तो दोस्तों सबसे पहले देखते हैं कि ट्रांसमीटर्स को कितनी सप्लाई दी जाती है और उनका आउटपुट सिग्नल क्या होता है। तो अगर सप्लाई की बात की जाए तो इन ट्रांसमीटर्स को 24 वोल्ट डीसी सप्लाई दी जाती है। एंड जो ये 24 वोल्ट डीसी सप्लाई है ये पीएलसी डीसीएस पैनल से दी जाती है। इस पीएलसी डीसीएस पैनल में यूजुअली एसएमपीएस लगा हुआ होता है जिससे 24 वोल्ट डीसी सप्लाई इन ट्रांसमीटर्स तक पहुंचती है। अब अगर सिग्नल की बात की जाए 4 to 20 मिली एम्पियर सिग्नल होता है। ठीक है, तो मैक्सिमम जितने भी ट्रांसमीटर्स हम यूज करते हैं, चाहे वो प्रेशर ट्रांसमीटर हो, लेवल ट्रांसमीटर हो, टेम्परेचर ट्रांसमीटर हो या डीपी टाइप ट्रांसमीटर हम यूज करेंगे, तो उसके लिए हम 24 वोल्ट डीसी सप्लाई का यूज करेंगे एंड उसका आउटपुट 4 to 20 मिली एम्पियर सिग्नल होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको कहीं आप नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों, अब ट्रांसमीटर्स की वायरिंग फील्ड साइड देखते हैं। ट्रांसमीटर्स की वायरिंग के लिए हमें ट्रांसमीटर्स से कनेक्ट करने के लिए वायर की जरूरत पड़ती है। एंड दोस्तों जो ये सिग्नल होता है इनका ट्रांसमीटर्स का वो 2 वायर सिग्नल होता है। अब 2 वायर सिग्नल का मतलब क्या हो गया दोस्तों? 2 वायर सिग्नल का मतलब हो गया कि केवल 2 ही वायर्स यूज होते हैं सप्लाई एंड सिग्नल के लिए। तो इस पर भी हम एक वीडियो बना चुके हैं, वो आप देख सकते हैं कि 4 to 20 मिली एम्पियर करंट लूप कैसे वर्क करता है। तो वहां से आपको क्लियर हो जाएगा कि ये 2 वायर सिस्टम एक्चुअली किस तरह से वर्क करता है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर इस कंटेंट की पीडीएफ आपको चाहिए तो हमारा एक मेंबरशिप प्लान है, ज्वाइन कर लीजिए। तो वहां पर आपको इस कंटेंट की पीडीएफ मिल जाएगी। अब देखिए दोस्तों, सपोज कीजिए ये वाला वायर हम यूज कर रहे हैं ट्रांसमीटर्स में कनेक्शन के लिए। तो एक इसमें पॉजिटिव होता है, एक वायर नेगेटिव के लिए होगा एंड जो ये थर्ड वाला वायर है ये बेसिकली ये अर्थिंग के लिए होता है। तो इनका कलर डिफरेंट भी हो सकता है। तो मान लीजिए ये वाला पॉजिटिव वायर है एंड ये वाला नेगेटिव वायर है। ठीक है, और इस तरह का कोई ट्रांसमीटर फील्ड में लगा हुआ है या इस तरह से ट्रांसमीटर कोई फील्ड में लगा हुआ है। अब क्या होगा, जब आप ट्रांसमीटर को बैक साइड से ओपन करेंगे, यहां से ओपन करेंगे, तो क्या होगा, इस तरह से आपको कनेक्शंस दिखाई देंगे। देखिए इन कनेक्शंस में एक पॉजिटिव होगा, एक ये नेगेटिव होगा, एक यहां पर ये इस वाले पर टेस्ट लिखा होगा। ओके, तो पॉजिटिव वाला वायर हम उठाकर इस पॉजिटिव में कनेक्ट कर देंगे, नेगेटिव वाला वायर उठाकर हम इस नेगेटिव में कनेक्ट कर देंगे एंड जो ये थर्ड वाला वायर है इसको हम यहां कनेक्ट कर देंगे। तो फील्ड साइड कुछ इस तरह से कनेक्शन होंगे। कोई भी ट्रांसमीटर आप देख लीजिए, उसका बैक कवर ओपन कीजिए, बैक कवर ओपन करने के बाद में यहाँ पर वायर्स को कनेक्ट कीजिए। अब एक बात और ध्यान रखना दोस्तों, जैसे देखिए यहाँ पर ये वायर आपको इस तरह से इंसर्ट करना है। ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ से बैक कवर ओपन कर दिया इस तरफ से और सीधे वायर यहाँ से इंसर्ट कर दिया, तो वो एक प्रॉपर तरीका नहीं होता है कनेक्ट करने का। आप यहाँ से इस जगह से वायर को इंसर्ट करेंगे, या अगर इस वाले ट्रांसमीटर में देखें तो यहां से इस जगह से वायर को आप इंसर्ट करेंगे एंड फिर कनेक्शंस इस तरह से कर देंगे। एक बात और ध्यान रखना दोस्तों, जो ये पॉजिटिव वाला वायर है वो पॉजिटिव पर ही कनेक्ट होगा और नेगेटिव वाला नेगेटिव पर ही कनेक्ट होगा। अगर आप उल्टा कनेक्ट कर देंगे तो ट्रांसमीटर ऑन नहीं होगा। दोस्तों अब तक तो हमने देखा था कि फील्ड साइड ट्रांसमीटर के कनेक्शंस कैसे करेंगे। अब हम देखते हैं पीएलसी डीसीएस पैनल में ट्रांसमीटर के कनेक्शन कैसे करेंगे। तो पीएलसी डीसीएस पैनल में ट्रांसमीटर्स को हम एआई टीवी में कनेक्ट करेंगे। एआई का मतलब होगा एनालॉग इनपुट और टीवी का मतलब टर्मिनल ब्लॉक। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से आपको एक ये टीवी दिखाई देगी। इस टीवी में कनेक्शंस करने हैं आपको। यहाँ पर देखिए, आपने देखा होगा एआई टीवी में कुछ इस तरह का ये वायर दिखाई देगा यहाँ पर ब्लैक कलर का। ओके, तो यहाँ पर हम 24 वोल्ट डीसी का पॉजिटिव देंगे। ठीक है, और अच्छे समझते हैं इसको। देखिए होगा क्या, 24 वोल्ट डीसी का पॉजिटिव हम यहाँ कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, अब आप ये देख रहे हैं ये पूरी टीवी है, यहाँ पर
आमने सामने यहाँ पर कनेक्ट करेंगे, वो यहाँ पहुंचेगा, नीचे वाले में जो कनेक्शन होगा वो सामने वाले पर पहुंच जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये 1 2 3 4 5 6 ये अप टू 16 तक रहेगा इस वाली टीवी में। तो यहाँ पर एक ये वायर कनेक्ट है और यहाँ पर ये पूरी ब्लैक स्ट्रिप नीचे तक यहाँ तक कनेक्टेड है अप टू 15 तक। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि हमने ये वायर यहाँ कनेक्ट कर दिया और इन सब में ये वायर ऑटोमेटिकली मतलब पहुंच गया। एक तरह से ये लूप हो गया, हमने केवल एक में कनेक्शन दे दिया 24 वोल्ट डीसी का एंड बाकी सब में ये 24 वोल्ट डीसी का कनेक्शन पहुंच गया है। इसको यहाँ कनेक्ट करने का मतलब ये है दोस्तों कि हमें तो एक ट्रांसमीटर के लिए कितने वायर चाहिए, केवल 2 वायर्स। ओके, लेकिन यहाँ कितने कनेक्शंस हैं, 16। तो इसका मतलब ये है कि इस वाले टीवी से हम 8 ट्रांसमीटर्स को कनेक्ट कर सकते हैं। 8 ट्रांसमीटर्स को इस वाली टीवी से कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे ट्रांसमीटर अगर 1 को कनेक्ट करना है तो हम 1 और 2 इस वाले में कनेक्ट कर देंगे, 2 को कनेक्ट करना है तो 3 और 4 में कनेक्ट कर देंगे। इसी तरह से आगे भी हम कनेक्शंस कर सकते हैं। तो पीएलसी साइड कुछ इस तरह के कनेक्शंस होंगे। आगे बढ़ते हैं, इसको और थोड़ा समझते हैं। यहाँ से देखिए पॉजिटिव 24 वोल्ट का पॉजिटिव यहाँ पहुंच गया। अब एक बात ध्यान रखना, मैक्सिमम ब्लू एंड व्हाइट कलर का वायर ही हम यूज करते हैं। तो ब्लू वाला वायर हम यूज करेंगे पॉजिटिव के लिए यूजुअली एंड व्हाइट यूज करेंगे हम नेगेटिव के लिए। तो होगा क्या, जैसे ही आप ब्लू वायर यहाँ से पॉजिटिव से लेकर जाएंगे, यहाँ से इंसर्ट करेंगे, ठीक, बैक कवर को ओपन करेंगे एंड उस वाले पॉजिटिव को आप ट्रांसमीटर के पॉजिटिव में कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, ब्लू वाले वायर को। ठीक, इस वाले केस में अगर हम ये पॉजिटिव ले रहे हैं तो इस वाले वायर को कनेक्ट कर देंगे। ठीक, अगर व्हाइट वाला वायर ले रहे हैं हम, ठीक, तो वो हो गया नेगेटिव। तो नेगेटिव को यहाँ से लेकर जाएंगे एंड ट्रांसमीटर के नेगेटिव में कनेक्ट कर देंगे। तो इस तरह से फील्ड एंड पीएलसी हम दोनों जगह से ट्रांसमीटर्स के कनेक्शंस कर सकते हैं। तो काफ़ी इजी होता है ट्रांसमीटर्स के कनेक्शन करना। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ट्रांसमीटर में अगर 4 to 20 मिली एम्पियर सिग्नल हमें चेक करना है तो किन किन टूल्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो दोस्तों इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी एक मल्टीमीटर की। एक डिजिटल मल्टीमीटर का हम यूज़ करेंगे एंड वो मल्टीमीटर मिली एम्पियर्स नापता हो। क्यों मिली एम्पियर्स वाले मल्टीमीटर की ज़रूरत पड़ेगी, उसका रीज़न ये है क्योंकि किसी भी ट्रांसमीटर का आउटपुट 4 to 20 मिली एम्पियर सिग्नल होता है, तो इसलिए हमें मिली एम्पियर नापने वाले मल्टीमीटर की ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों मल्टीमीटर कुछ इस तरह का रहता है। तो इसमें क्या होगा, एक ये नॉब मिलेगी आपको यहाँ पर, तो इस नॉब को हम घुमाकर मिली एम्पियर वाले पॉइंट पर कर देंगे जिससे कि हम ट्रांसमीटर का आउटपुट सिग्नल मिली एम्पियर में नाप सकें। और एक बात आपको और ध्यान रखनी है, जो इसकी दो ये नॉब हैं तो इसका कनेक्शंस ये ब्लैक वाला कॉमन पर करेंगे एंड जो दूसरा वाला है जो रेड वाला है वो वोल्टेज, ओम, मिली एम्पियर कुछ इस तरह का लिखा हुआ होगा या केवल मिली एम्पियर लिखा हुआ आपको मिलेगा। तो वहाँ पर आपको रेड वाला कनेक्ट करना है और ब्लैक वाला आपको कॉमन में कनेक्ट करना है। ठीक है, मल्टीमीटर के साथ इस तरह के 2 वायर्स भी आते हैं, एक रेड और एक ब्लैक। रेड होता है पॉजिटिव पर कनेक्ट करने के लिए एंड ब्लैक होता है नेगेटिव पर कनेक्ट करने के लिए। चलिए अब चेकिंग प्रोसीजर देख लेते हैं कि हम किस तरह से चेक करेंगे। तो दोस्तों हम में से बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि मल्टीमीटर का यूज करने के बाद में वो रेड वाला वायर सीधे पॉजिटिव पर कनेक्ट कर देते हैं एंड ब्लैक वाला वायर सीधे नेगेटिव पर कनेक्ट कर देते हैं और यहाँ मल्टीमीटर की रीडिंग्स देखने लगते हैं कि ट्रांसमीटर का आउटपुट कितना आ रहा है। लेकिन दोस्तों अगर हम ट्रांसमीटर को चेक कर रहे हैं, टेम्परेचर ट्रांसमीटर, प्रेशर ट्रांसमीटर, लेवल ट्रांसमीटर, डीपी टाइप ट्रांसमीटर, कोई सा भी ट्रांसमीटर हो सकता है, तो उसको अगर हम चेक कर रहे हैं तो इस तरह से आपको कनेक्शंस नहीं करने हैं। तो इस तरह से आपको चेक नहीं करना है। तो अब हम इसको सही तरीके से चेक करने का तरीका देखेंगे। दोस्तों अब हम
दो मेथड्स देखेंगे जिनकी मदद से हम फील्ड में ट्रांसमीटर में 4 to 20 मिली एम्पियर सिग्नल को चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों पहला मेथड देखते हैं। जो पहला मेथड होता है उसमें हम मल्टीमीटर को सीरीज में कनेक्ट कर देंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? तो उसके लिए सबसे पहला तरीका ये है कि जो ये पॉजिटिव वायर पहले कनेक्ट किया हुआ था इसको हम डिस्कनेक्ट कर देंगे। ध्यान से सुनना, पॉजिटिव वायर जो कनेक्टेड था उसको हम डिस्कनेक्ट कर देंगे। लेकिन डिस्कनेक्ट करने से पहले आपको कंट्रोल रूम से कांटेक्ट करना है और बताना है कि हम ये पर्टिकुलर ट्रांसमीटर चेक करने जा रहे हैं और इसकी रीडिंग अब कुछ देर के लिए शो नहीं होगी, जिससे कि प्रोसेस गड़बड़ ना हो। अब इस डिस्कनेक्ट करने के बाद में जहाँ से हमने डिस्कनेक्ट किया है उसको स्क्रू ड्राइवर से हम टाइट कर देंगे एंड इसके बाद देखते हैं कि अब क्या किया जाएगा। अब देखिए दोस्तों क्या करना है। अब हमें मल्टीमीटर को मिली एम्पियर पर सेट कर देना है। ठीक है, अब इसमें एक रेड होगा एक ब्लैक होगा। रेड वाले को हम क्या करेंगे, जो वायर हमने डिस्कनेक्ट किया था, डिस्कनेक्टेड वायर, तो मल्टीमीटर की जो रेड नॉब आ रही है उसको डिस्कनेक्टेड वायर पर लगाएंगे एंड जो ब्लैक नॉब आ रही है उसको हम वहाँ लगाएंगे जहाँ से हमने इस वायर को डिस्कनेक्ट किया है। तो इससे होगा क्या कि मल्टीमीटर सीरीज में लग जाएगा और जिससे ये सही मिली एम्पियर्स बता पाएगा। तो यहाँ पर जब हम कनेक्शन कर देंगे तो यहाँ पर जो भी आउटपुट होगा वो मिली एम्पियर्स में शो हो जाएगा। देखिए दोस्तों, ये तो एक मेथड था, लेकिन इस मेथड में प्रॉब्लम क्या होती है कि हमें प्रोसेस से कनेक्ट करना पड़ता है एंड उस पर्टिकुलर ट्रांसमीटर की रीडिंग स्काडा पर शो होनी बंद हो जाती है और उसकी वजह से जो भी सिस्टम है वो गड़बड़ हो सकता है। तो इस मेथड का हम यूज कर सकते हैं। इसके अलावा एक मेथड और है, उसको भी हम यूज कर सकते हैं और उसमें प्रोसेस भी डिस्टर्ब कम से कम होगा। तो दोस्तों एक सेकंड मेथड की तरफ बढ़ते हैं। इस मेथड में आपको कोई भी वायर डिस्कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है और आप आसानी से फील्ड में चेक कर पाएंगे और प्रोसेस भी डिस्टर्ब नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या करेंगे। देखिए दोस्तों, अभी हमने एक बात देखी थी कि जो ये तीसरा पॉइंट है टेस्ट, अब हम इसका यूज करेंगे। तो होगा क्या, मल्टीमीटर को हम मिली एम्पियर पर सेट करेंगे। ठीक है, एंड मिली एम्पियर पर सेट करने के बाद जो इसका पॉजिटिव वायर है, रेड वाली नॉब है, उसको हम टेस्ट वाले पॉइंट पर लगा देंगे। यहाँ पर देखिए, एंड जो ये ब्लैक वाली नॉब है उसको हम नेगेटिव वाले पॉइंट पर लगा देंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, जो ट्रांसमीटर का आउटपुट है वो मल्टीमीटर में शो होने लगेगा और प्रोसेस भी डिस्टर्ब नहीं होगा। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, मान लीजिए कोई ट्रांसमीटर है एंड उसका आउटपुट कुछ आ रहा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 8 मिली एम्पियर्स शो हो रहा है। तो इस तरह से ट्रांसमीटर का आउटपुट मल्टीमीटर पर शो होने लगेगा। आपको पता चल जाएगा कि आउटपुट कितना आ रहा है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके यहाँ कौन कौन से ट्रांसमीटर्स यूज होते हैं और उनकी रेंज क्या क्या है, क्योंकि ट्रांसमीटर्स की रेंज भी आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। ट्रांसमीटर्स की रेंज इंटरव्यूज़ में बहुत ज़्यादा पूछ ली जाती हैं, तो आप इसको देखकर बताइए, कमेंट कीजिए। और इंस्ट्रूमेंटेशन की इसी तरह की वीडियोस के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर आपको PDF चाहिए तो मेंबरशिप प्लान ज्वाइन कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।